तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में भी क्वेंचैन जीत जाता है, जो देखते ही नॉर्थर्न टेरिटरी के बाकी रीजन्स के मास्टर वहां पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि तीसरे राउंड में उनके डिसाइपल्स को कुछ भी करके यहाँ पर क्वेंचैन को हराना होगा। और अगर तीसरे राउंड में भी क्वेंचैन जीत जाता है तो यहाँ पर उन सभी की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी। अब मास्टर ओयांग आगे आते हुए अपने पास से कई सारे हर्ब निकालते हैं और अब वह बोलते हैं कि यहाँ पर तीसरा राउंड एक अल्केमी टेस्ट होने वाला है, जिसमें तुम सभी लोगों को अपने सामने मौजूद हर्ब में से कोई सा भी हर्ब चुनकर अपने पसंद का मेडिसिन बनाना है, जिस मेडिसिन की प्योरिटी कम से कम 90% होनी चाहिए। और जो भी यहाँ पर 90% प्योरिटी वाला मेडिसिन बना लेगा वह इस राउंड में भी पास हो जाएगा। पर इसमें एक ट्विस्ट है। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उसे एक्टिवेट कर देते हैं। तभी वहां पर चारों ओर काफी खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर फैल जाता है। अब उस प्रेशर की वजह से वहां पर मौजूद सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है और अब एक पर्सन बोलता है, मास्टर आखिर यह क्या है? तभी मास्टर ओयांग बोलते हैं, तुम सभी लोग 7th लेवल मेडिसिन किंग हो, तो तुम्हें क्या लग रहा था मैं यहाँ पर बस तुम्हें नॉर्मल सा मेडिसिन बनाने का काम दूंगा? तुम्हें इस प्रेशर के अंदर मेडिसिन बनाना है और जो भी इस प्रेशर के अंदर 90% प्योरिटी वाला मेडिसिन बना लेता है वही इस टेस्ट में पास होगा। अब यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी पार्टिसिपेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पर खड़ा जिनजाओ बोलने लगता है, यह तो 7th लेवल स्पिरिचुअल स्टॉर्म है और इसके अंदर मेडिसिन रिफाइन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है। यहाँ पर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। वहीं पर कई डिसाइपल्स की हालत खराब हो रही होती है, जो देखते ही मास्टर ओयांग बोलते हैं, अभी भी तुम लोगों के पास यहाँ पर टाइम है। अगर तुम चाहो तो इस टेस्ट को यहीं पर छोड़ सकते हो और अपनी मर्जी से तीसरे राउंड से डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर वहां पर कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता है, जो देखते ही मास्टर ओयांग दोबारा से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और अब वह एक अगरबत्ती जलाते हुए बोलते हैं, इस अगरबत्ती के बुझने से पहले ही तुम्हें यहाँ पर मेडिसिन रिफाइन करना है, वरना तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वहीं पर खड़े यांडान के भी सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पर तभी वह क्वेंचैन को देखता है जो वहां पर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खड़ा होता है, जो देखते ही उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलने लगता है, क्वेंचैन पिछले दोनों राउंड जीता है पर तीसरा राउंड बाकी दोनों राउंड से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और जो भी यहाँ पर इस तीसरे राउंड में जीतेगा उसे बाकी राउंड्स के मुकाबले ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो मुझे कुछ भी करके इस राउंड में जीतना है जिससे मैं क्वेंचैन को हरा सकूं और मैंने यहाँ पर मेडिसिन रिफाइनिंग में मास्टरी हासिल कर रखी है, तो मुझे इस राउंड में जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे मेरे ऊपर कितना भी प्रेशर क्यों ना पड़े, मैं यहाँ पर नहीं हारूंगा। यह बोलते हुए वह अपने सामने पड़े हर्ब में से कुछ बेसिक से हर्ब चुन लेता है, जिनका यूज करते हुए वह पावरफुल मेडिसिन रिफाइन कर सके। अब यह देखते ही वहां पर मौजूद बाकी सभी लोग भी उस तरह के हर्ब चुनने लगते हैं जिन्हें रिफाइन करना आसान होता है, जिससे उन सभी लोगों को वहां पर मेडिसिन रिफाइन करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तभी क्वेंचैन भी वहां पर अपने सामने मौजूद हर्ब में से अपने पसंद के कुछ हर्ब चुन लेता है और अब क्वेंचैन के पीछे बाकी बचे हुए लोग भी अपने पसंद के हर्ब रिफाइन करने के लिए वहां पर चुन लेते हैं, जो देखते ही मास्टर ओयांग अपने ट्रेजर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे उन सभी लोगों के ऊपर पड़ने वाला स्पिरिचुअल प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं पर उस प्रेशर की वजह से जिनजाओ की हालत खराब हो रही होती है, पर इसके बावजूद वह अपनी पूरी पावर को कॉन्सेंट्रेट करते हुए वहां पर अपने फर्नेस को बाहर निकालते हुए उन सभी हर्ब को वहां पर रिफाइन करने लगता है और अब बाकी के दोनों क्रोन प्रिंस भी अपने अपने फर्नेस को बाहर निकालते हुए उन हर्ब को रिफाइन करने लगते हैं। वहीं पर क्रोन प्रिंसेस बोल रही होती है, इस प्रेशर के अंदर यहाँ पर मेडिसिन रिफाइन करने में सच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इस प्रेशर की वजह से हम यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और अगर यहाँ पर हमसे एक भी गलती हुई या फिर हमारा ध्यान भटका तो हमारा फर्नेस भी ब्लास्ट हो सकता है। तभी यांडान, येमो और सीहू तीनों भी अपने पास से अपने अपने फर्नेस को बाहर निकालते हुए वहां पर मेडिसिन को रिफाइन करने लगते हैं। अब उन सभी लोगों को वहां पर मेडिसिन रिफाइन करते हुए देखकर मास्टर सुआनसेंग बोलते हैं, यह सभी लोग सच में जीनियस है और इन सभी लोगों के अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है और अभी यह लोग जिस स्पिरिचुअल स्टॉर्म का सामना कर रहे हैं वह कोई नॉर्मल स्पिरिचुअल स्टॉर्म नहीं बल्कि एक मेंटल स्टॉर्म है, जिसके प्रेशर से बचने के लिए अल्केमिस्ट की मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होनी चाहिए, वरना अल्केमिस्ट का ध्यान भटकने की वजह से उसका फर्नेस ब्लास्ट भी हो सकता है
और अब वहां पर मौजूद सभी लोग अपने अपने पास से अपने फर्नेस को बाहर निकालते हुए मेडिसिन को रिफाइन करने लगते हैं। तभी एक मास्टर क्विंचैन की ओर देखते हुए बोलते हैं, आखिर क्विंचैन ने यहाँ पर मेडिसिन को रिफाइन करना स्टार्ट क्यों नहीं किया है? आखिर वह किस चीज का इंतजार कर रहा है? टेस्ट तो यहाँ पर काफी पहले ही शुरू हो गया है। तभी जाओडोंग हंसते हुए बोलता है, यहाँ पर बस क्विंचैन लकी है जिस वजह से वह पिछले 2 राउंड जीत गया, पर यह तीसरा राउंड पिछले दोनों राउंड से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें सभी लोगों को मेडिसिन रिफाइन करना है और क्विंचैन की एज बस 21 साल है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे मेडिसिन रिफाइन करने की कुछ ज़्यादा खास नॉलेज होगी। साथ ही साथ अभी वह मेंटल स्ट्रॉम का सामना कर रहा है, जिस वजह से उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। और अब यह सुनते ही वहां पर बैठे हुए बाकी सभी मास्टर भी हंसते हुए क्विंचैन का मजाक उड़ाने लगते हैं, पर मास्टर स्वानसेंग काफी ध्यान से क्विंचैन को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्विंचैन की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। साथ ही साथ मेडिसिन रिफाइनिंग में भी वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अभी एक पार्टिसिपेंट से वहां पर एक गलती हो जाती है, जिस वजह से उसका फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है, और उसके फर्नेस के ब्लास्ट होते ही उसके आसपास में खड़े कई सारे लोगों का ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से उनके भी फर्नेस ब्लास्ट होने लगते हैं। यह देखते ही मास्टर ओयांग बोलते हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब देखते ही देखते यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि धमाके की आवाज से सभी लोगों का ध्यान भटकने लगेगा। दूसरी ओर येमो खुद को पूरी तरीके से कंसंट्रेट करते हुए अपनी मेंटल पावर को बढ़ाए चले जा रहा होता है। यह देखते ही वह सभी लोग जो उस टूर्नामेंट को देखने के लिए वहां पर आए हुए होते हैं, वह येमो की तारीफ करते हुए बोलने लगते हैं, इस पर्सन की मेंटल स्ट्रेंथ सच में बहुत ही ज्यादा है और यह यहाँ पर सबसे पहले मेडिसिन को रिफाइन करेगा। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, पिछले 2 राउंड देखकर मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि मैंने क्विंचैन के हारने के ऊपर पूरे 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन लगाए हैं, पर तीसरे राउंड में शायद से येमो जीत सकता है, तो अब मुझे यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं। अब वहाँ पर येमो को देखते ही यांडान और सीहू दोनों ही अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी रिफाइनिंग स्पीड को वहां पर बढ़ा देते हैं। तभी वहां पर येमो के मेडिसिन बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसे देखते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उतने ज्यादा प्रेशर में होने के बावजूद येमो ने वहां पर 7th ग्रेड के पिल को रिफाइन किया होता है। यह देखते ही वहां पर खड़ा पर्सन बोलने लगता है, अब तो मुझे यहाँ पर पूरे 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन मिलने वाले हैं। एक ही दिन में मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा फायदा हो गया, मैं सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। मैं बेकार में ही डर रहा था। क्विंचैन बस एक बच्चा है जिसे मेडिसिन रिफाइनिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, तो इस राउंड में उसका हारना तय है। तभी वहां पर मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स के फर्नेस के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी सभी लोग नोटिस करते हैं कि फर्नेस के अंदर से निकलकर वह सभी एनर्जी क्विंचैन की ओर जा रही होती है। यह देखते ही सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।